मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 14 जेपीएससी के जीएस पेपर को सॉल्व करूंगा विथ एक्सप्लेनेशंस। आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज्ड बाय कालिदास इन संस्कृत, बाणभट्ट इन संस्कृत, हरिसेन इन संस्कृत, रवि कीर्ति इन संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? कालिदास द्वारा संस्कृत भाषा में, बाणभट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में, हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में, रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा में। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी। और इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्होंने अपने संरक्षक की विजयों का वर्णन करने के लिए शास्त्रीय संस्कृत में इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट फर्स्ट, द अमरनायक सिस्टम was a major political innovation of the Vijayanagara Empire. Statement 2, the Amarnayakas were military commanders who were given territories to govern, from which they collected taxes to maintain a stipulated contingent of horses and elephants for Raja King. Option A, both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement first. B, both statement first and statement second are correct and statement second is not the correct explanation for statement first. C, statement first is correct but statement 2 is wrong. Or D, statement first is correct but statement 2 is correct. क्वेश्चन नंबर हिंदी में इसका है। कथन 1, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक नवीनता थी। कथन 2, अमरनायक सेनापति थे जिन्हें शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे, जिनसे वे राजाओं के लिए घोड़ों और हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी के रखरखाव के लिए कर वसूलते थे। ऑप्शन ए, कथन 1 कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। यह प्रणाली विजयनगर प्रशासन की एक केंद्रीय विशेषता थी जो आंशिक रूप से इस एकता प्रणाली पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द मुगल agrarian system, the zamindars were considered the owners of all the lands in their domain. Statement 2, the zamindars were a class of landed intermediaries who enjoyed certain hereditary rights in India and collected revenue on behalf of the state, but the actual cultivation was alone by peasants, rayas. Option A, both statement A and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement first. B, both statement first and statement second are correct and statement second is not the correct explanation for statement first. Option C, statement first is correct but statement 2 is not incorrect. Option D, statement first is incorrect but statement second is correct. कथन 1, मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र की सभी भूमि का स्वामी माना जाता था। कथन 2, जमींदार भूमि मध्यस्थों का एक वर्ग था जिन्हें भूमि में कुछ वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे और वे राज्य की ओर से राजस्व एकत्र करते थे, लेकिन वास्तविक खेती किसान रैयतों द्वारा की जाती थी। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। मुगल व्यवस्था में जमींदार भूमि के पूर्ण स्वामी नहीं थे बल्कि वे राजस्व संग्रह के लिए मध्यस्थ थे। क्वेश्चन नंबर 4, द रेड क्लिफ लाइन इज डिमार्केटेड द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बर्मा, इंडिया एंड अफगानिस्तान। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच की सीमा निर्धारित करती है? भारत और पाकिस्तान, भारत चीन, भारत और बर्मा, भारत और अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान।
इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। 1947 में सर श्री रैडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? औरंगजेब, शाह आलम सेकेंड, बहादुर शाह जफर, अकबर सेकेंड। 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? औरंगजेब, शाह आलम सेकेंड, बहादुर शाह जफर, अकबर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह सेकेंड 1857 के विद्रोह के नाम मात्र के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 7, with the reference to the Permanent Settlement Act 1793, consider the following statement. First, the land revenue to be paid to the company was fixed permanently. 2, zamindars were recognized as the owners of land subject to payment of revenue. Third, the settlement ensured security of tenures and protection from eviction of two peasants. 4, the system was introduced during the Governor General of Lord Cornwallis. Which the following given above are correct? A, 1, 2 and 3 only, B, 1, 2 and 4 only, C, 1 and 3 only, D, 2 and 4 only. स्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, कंपनी को देय भूस राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित किया गया था। 2, जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था बशर्ते वे राजस्व का भुगतान करें। 3, इस बंदोबस्त ने किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुरक्षा और बेदखली से बचाव सुनिश्चित किया। 4, यह प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहते हुए लागू की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ए, केवल 1, 2, 3, बी, केवल 1, 2, 4, सी, केवल 1 और 3, डी, केवल 2 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। भू राजस्व अस्थायी था, जमींदार स्वामी बने और इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग एक्ट्स विद देयर एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। लिस्ट ए एक्ट, लिस्ट 2 फीचर्स कॉन्सिक्वेंसेस। ए, रॉलेट एक्ट 1999, बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Consequences: provisional autonomy, detention without trial, introduction of diarchy in provinces, curve of Indian language newspaper. Option A, A2, B, C3, C4, D1, B, A3, B2, C4, D1, C, A2, B4, C3, D1 और D, A4, B3, C2, D1। निम्नलिखित अधिनियमों में उनके संबंधित प्रावधानों, विशेषताओं तथा परिणामों का साथ मिलान कीजिए। सूची 1 अधिनियम, सूची 2 विशेषताएं। रॉलेट एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878, भारत शासन अधिनियम 1935। सूची 2 विशेषताएं। प्रांतीय स्वायत्ता, बिना मुकदमे के विरोध, प्रांतों में दया शासन की शुरुआत, भारतीय भाषाई समाचार पत्र के नियंत्रण। ऑप्शन ए, A2, B3, C4, D1, ऑप्शन बी, A3, B2, C4, D1, सी, A2, B4, C3, D1 और डी, A4, B3, C2, D1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, A2, B3, C4, D1। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। रॉलेट एक्ट बिना मुकदमे के निरोध, भारत शासन अधिनियम 1919, दस शासन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भाषाई समाचार पत्र का नियंत्रण और 1935 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्ता। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the agrarian society in Mughal India, the term khudkast and pahikast refers to option A, two types of land revenue system, B, two types of peasant residents versus non-resident migrants, C, tool used for irrigation, D, officers responsible for tax collection।
मुगल भारत में कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में खुदकस्त और पाहीकस्त शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित से है। ए, दो प्रकार का भू राजस्व प्रणाली। बी, दो प्रकार के किसान, निवास बनाम अनिवासी प्रवासी। सी, सिंचाई के लिए उपयुक्त उपकरण। डी, कर संग्रह के लिए जिम्मेदार अधिकारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दो प्रकार के किसान। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द मेडिवल टर्म्स विद देयर मीनिंग्स। List 8 terms, list 2 meanings. Khutba, Sijda, Ikta, Tankas. Yes. Meanings: a sermon read the name of the ruler during Friday prayers. A land revenues assignment in the Delhi Sultanate. Prostrations before the monarch introduced by Balban. Silver coins introduced by Iltutmish. मध्यकालीन शब्दों को उनके अर्थों से मिलाएं। सूची 1, खुतबा, सिजदा, इक्ता, टंका। सूची ए 2 अर्थ: शुक्रवार की नमाज के दौरान शासक के नाम पर पढ़ा जाने वाला उपदेश। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व आवंटन। सम्राट के समक्ष प्रणाम करना बलबन द्वारा शुरू की गई प्रथा। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलन लाए गए चांदी के सिक्के। ऑप्शंस ए 2 1, बी 3, सी 4, डी 2। ऑप्शन बी ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। ऑप्शन सी ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। ऑप्शन डी ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ए 1, बी 3, सी 2, डी 4 है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है: खुतबा शासन के नाम पर उपदेश, सिजदा प्रणाम करना, इक्ता राजस्व आवंटन और टंका चांदी के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 11, with reference to the religious history of medieval India, the Nathpanthis, Siddhas and Yogis were associated with A, advocating renunciation and meditation to realize the formless reality, Nirgun Bhakti. B, revival of Vedic ritualism. C, temple worship of Vishnu. D, spread of Sufism in Bengal. मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नाथपंथी, सिद्ध और योगी निम्नलिखित से जुड़े थे। ए, निराकार वास्तविकता निर्गुण को जानने के लिए त्याग और ध्यान। बी, वैदिक अनुष्ठान का पुनरुद्धार। सी, विष्णु के मंदिर पूजा। डी, बंगाल में सूफीवाद का प्रसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निराकार वास्तविकता और जानने के लिए त्याग और ध्यान। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है: निराकार वास्तविकता निर्गुण को जानने के लिए त्याग और ध्यान इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द हरप्पन साइट विद देयर स्पेसिफिक फीचर्स। लिस्ट ए साइट: चंदुहड़ो, कालीबंगन, धौलवीरा, बनवाली। फीचर्स: एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शंस, ब्रेड मेकिंग, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द फ्लावर, लार्ज वाटर रिजर्वर्स। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों पर उनकी विशिष्ट विशेषताओं से मिलान करें। सूची 1, चंदुहाड़ो, कालीबंगा, धौलवीरा, बनवाली। सूची 2, विशेषताएं: जुते हुए खेत, साक्ष्य शिल्प उत्पादन के लिए विशेष केंद्र, मनका बनाना, हल की टेराकोटा प्रतिमाएं, बड़े जल का भंडार। ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 4, डी 3। बी ए 2, बी 4, सी 1, डी 3। सी ए 1, बी 2, सी 3, डी 4 और डी ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 4, डी 3। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द एंशिएंट टेक्स्ट विद देयर सब्जेक्ट्स। लिस्ट है अष्टाध्यायी, चरक संहिता, मुद्रा राक्षसम, शिल्पाधिकार्यम। लिस्ट 2, अर्ली संस्कृत ग्रामर बाय पन्नी, encyclopedia of Indian medicine, Ayurveda, play by Vishak Dutt describing modern politics, Tamil epic about Kovalam and Kannagi। प्राचीन ग्रंथों के विषयों के लेखों के मिलाएं। सूची 1, अष्टाध्यायी, चरक संहिता, मुद्रा राक्षसम, शिल्पाधिकारम। सूची 2, पाणिनि द्वारा रचित सबसे पुरानी संस्कृत व्याकरण, भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश आयुर्वेद, विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक जिसमें मौर्यकालीन राजनीति का वर्णन, कोलन और कन्नगी के बारे में तमिल महाकाव्य। ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 4, डी 3। बी ए 1,
B2 C3 D4, C A4 B2 C3 D1, D A3 B2 C4 D1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी A1 B2 C3 D4। क्वेश्चन 14। The term Sarthwa mentioned in the ancient inscription and text refer to A. The chief judicial officer of the village, B. The leader of the merchant caravan, C. The officer in charge of royal elephants, D. The priest performing the असमेक sacrifice। प्राचीन शिलालेख और ग्रंथों में वर्णित सार्थवा शब्द का तात्पर्य है गांव के मुख्य न्याय के अधिकारी, व्यापारिक कारवां का नेता, साई हाथियों के प्रभारी अधिकारी, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला पुरोहित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यापारिक कारवां का नेता। क्वेश्चन 15। Who among the following was the first to decipher the Brahmi and Kharosthi scripts used in the inscription of Ashok? Alexander Cunningham, James Prinsep, जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी। निम्नलिखित में से किसके सहसों के शिलालेख में प्रयुक्त ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सबसे पहले समझा था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन 16। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टडी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स, कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायनामिक्स ऑफ द स्टेट्स। लोक प्रशासन का अध्ययन किसका है? कानून और व्यवस्था का पालन, व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण, सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन, राज्यों के राजनीतिक प्रशासन की गतिकी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन। क्वेश्चन 17। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नेंस मॉडल्स इज मस्ट अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन? ऑप्शन ए authoritarian governance, totalitarian governance, holistic governance, oligarchic governance। निम्नलिखित कौन सा शासन मॉडल सहभागी लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल खाता है? सत्तावादी शासन, सर्वाधिकारवाद शासन, बहुलतावादी शासन, कुलीन तंत्र शासन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुलतावादी शासन। क्वेश्चन 18। Based on how many government sectors the first edition of the Good Governance Index report was prepared? 8, 10, 12, 14। सुशासन इंडेक्स रिपोर्ट का पहला संस्करण कितने सरकारी विभागों क्षेत्रों पर आधारित था? 8, 10, 12, 14। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन 19। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट ए 42nd amendment, 92nd amendment, 102nd amendment, 106th amendment. Socialist, secular and national unity principles added 4 languages to the 8 schedules promoting linguistic diversity, gave constitutional recognitions in tribal local self-government institutions, provide constitutional status of NCBC for protecting the OBC rights. Choose the correct answer from the options given below. Only first, only second and third, only third and fourth, all the above, all the above. सूची 1 सूची 2 मिलान कीजिए। सूची 1 42वां संशोधन, 92वां संशोधन, 102वां संशोधन, 106वां संशोधन। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों को सिद्ध किया। 8वीं सूची में 4 भाषाएं जोड़कर भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया। जनजातीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना। नीचे दिए गए विकल्पों सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 42वां समाजवादी पंथ निरपेक्ष, 92वां 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं, 102वां NCBC की दर्जा और 106वां महिला आरक्षण यहाँ स्थानीय शासन संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 20। अंडर विच केस
did the Supreme Court of India include the right to education within the right to life? Option A, Uttar Pradesh vs. Abdul Samad 1962. Option B, Frank Anthony Public School Employees Federation vs. Union of India 1986. Option C, Mohini Jain vs. Karnataka State 1992. Option D, Ramanujam vs. Tamil Nadu State 2022. शिक्षा के अधिकार के जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अब्दुल समद 1962, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज फेडरेशन बनाम भारत संघ 1986, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992, रामानुजम बनाम तमिलनाडु राज्य 2022। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। क्वेश्चन नंबर 21, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objective. L.D. White, Herbert A. Simon, Kifna, Ian Gladden। प्रशासन की कला किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करना है। L.D. White, Herbert Simon, Kifna, Annie Gladden। नीचे दिए विकल्प को सही उत्तर चुनिए। Only 1, only 2 and 3, only 2, 3 and 4, all of these। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो, तीन और चार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 22, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? लोकल गवर्नमेंट derive authority from the state government and are subordinate to it. B, local government are dependent on the state government. C, local government derive their authority from the constitutions. D, local government perform function in the interest of the nation। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, स्थानीय शासन का राज्य सरकार के प्राधिकार प्राप्त करती है एवं उसके अधीन होती है। बी, स्थानीय शासन राज्य सरकार पर आश्रित होती है। सी, स्थानीय शासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। डी, स्थानीय शासन राष्ट्र के हित में कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्थानीय शासन अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट ए, फीचर्स, लिस्ट टू रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन ऑप्शन ए। 2, नगर पंचायत। 3, पंचायत राज सिलेक्शंस। 4, टू टायर सिस्टम। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, बी आर मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। सूची 1, सूची 2 मिलान करें और नीचे देखिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। विशेषताएं संबंधित: 1, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 2, नगर पंचायतें। 3, पंचायत राज चुनाव। 4, दो स्तरीय प्रणाली। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन, बी आर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ऑप्शन ए 1 का सी, 2 का ए, 3rd का बी, 4th का डी। बी 1 डी, 2nd ए, 3rd बी, 4th सी। ऑप्शन सी 1 डी, 2nd बी, 3rd ए, 4th सी। ऑप्शन डी 1 सी, 2nd बी, 3rd ए, 4th डी। तो इसका सही होता है ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बी आर मेहता, नगर पंचायत 74वां संशोधन, पंचायती राज चुनाव 73वां संशोधन और दो स्तरीय प्रणाली अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी वेलफेयर स्टेट? पार्ट 3rd, पार्ट 4, पार्ट 9, पार्ट 6। चूज द करेक्ट answer from the options given below. Only first, only second, only first and third, only first, second and fourth। भारतीय संविधान कौन सा भाग भारत को कल्याणकार राज्य घोषित करता है? कल्याणकारी होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट भाग 3, ऑप्शन सेकंड भाग 4, ऑप्शन 3 भाग 9, ऑप्शन 4 भाग 6। नीचे विकल्पों में सही उत्तर का चयन किए। केवल 1, केवल 2, केवल 2, 1 और 3, केवल 1, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 25,
Can the Indian federal system become unitary? Option A. During the external emergency. Option 2. Is supported by the majority in the Lok Sabha. Third, on proposal reported by two-third majority in both houses of the parliament. Fourth, during the presidential election. Choose the correct answer from the options given below. Only first, only second and third, only second, third and fourth, all of these. भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है बाढ़ संकट के समय यदि लोकसभा बहुमत समर्थन खो दे, संसद दोनों सदनों में एक द्वितीय बहुमत समर्थित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति चुनाव के समय। नीचे दिए विकल्पों से उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1, बाहरी संकट आपातकाल के समय। क्वेश्चन नंबर 26। Consider the following statement. The Aravalli Ranges prevent the last ward expansion of the desert. Second, the Aravalli Ranges is a major water divide. Third, the Aravalli Mountains have the greatest impact on the climate Rajasthan. Fourth, the Aravalli Ranges extend from Delhi to Ahmedabad. Choose the most appropriate answer from the options given below. 1, 2 and 4, second, third and fourth, 1, 3rd and 4th, all of the above. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरावली की श्रेणी अमर स्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वत एक प्रमुख जल विभाजक है। अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर पड़ता है। अरावली की श्रेणियां का विस्तार दिल्ली से अहमदाबाद तक है। नीचे दिए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27। Which the following is not correctly matched? Aravalli, residual mountain; Himalaya, young fall mountain; Nilgiri, volcanic mountain; Satpura, block mountain। नहीं, कौन सा युग्म सही नहीं है? अरावली अवशिष्ट पर्वत, हिमालय नवीन वलित पर्वत, नीलगिरी ज्वालामुखी पर्वत, सतपुड़ा प्रहंसित पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीलगिरी ज्वालामुखी पर्वत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, नीलगिरी पहाड़ियाँ ज्वालामुखी नहीं बल्कि ब्लॉक पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 28। Which the following state is also known as the Lord of Red River and Blue Hills? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम। किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ी भूमि के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। क्वेश्चन 29। The total length of Indian coastline including islands kilometers 7516.6, 7566.6, 7566.6, 11098.81। द्वीपों सहित भारत के कुल संशोधित तटीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में 7516.6, 7566.1, 7566.6, 11098.81। तो इसका सही उत्तर है 7516.6 यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन? लक्षद्वीप, माजुली, बैरन आइलैंड, डीओ। निम्नलिखित कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का है? लक्षद्वीप, माजुली, बैरन द्वीप, दीव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 31। विच one of the following is the correct order of the distribution of scheduled tribes of India from south to north? Option A, Worli, Veal, Kota, Gaddi. Option B, Gaddi, Worli, Kota and Veal. Option C, Kota, Gaddi, Veal and Worli. Option D, Kota, Worli, Veal and Gaddi। भारत के अनुसूचित जनजाति को वितरण करने में कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर सही है? वर्ली, भील, कोटा एवं गद्दी, गद्दी, वर्ली, कोटा एवं भील, कोटा, गद्दी, भील एवं वर्ली, कोटा, वर्ली, भील एवं गद्दी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कोटा, वर्ली, भील एवं गद्दी। क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। फर्स्ट, physiography strongly influences population distribution and density. Second, northern plains have high density due to fertile soil and water availability. Third, peninsular plateau uniformity shows low density. A, 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3।
भारत में जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलाकृति जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान उच्च घनत्व के हैं। उर्वरता जलोदता के कारण। प्रायद्वीपीय पठार समान रूप से निम्न घनत्व वाला है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। स्थलाकृति घनत्व को प्रभावित करती है और उत्तरी मैदान उच्च घनत्व वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट ए वेट लॉस इंडस्ट्री? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा एक भार ह्रास उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 34, Zoom cultivation is an important economic activity in northeast India. This activity falls into which group? Quinary activities, tertiary activities, secondary activities, primary activities. पूर्वोत्तर भारत की झूम कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यह क्रिया किस समूह में आती है? पंचम क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राथमिक क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? भीमताल, डिसोल्यूशन लेक, अष्टमुदी, फ्लेवल लेक, पुलिकट लैगून लेक, पैंगोंग टुशो, टेक्टोनिक लेक। निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है? भीमताल द्रोण झील, अष्टमुदी नदीय झील, पुलिकट अनूप झील, पैगोंग सो वीरतनिका झील। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अष्टमुदी नदीय झील। अष्टमुदी एक लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन वाज दोहा डेवलपमेंट राउंड ऑफ WTO बिगिन? 1998, 1999, 2000, 2001। WTO का दोहा विकास दौर कब शुरू हुआ था? 1998, 1999, 2000, 2001। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 2001। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज लिस्ट अर्बनाइज्ड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकरण था? हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, when was National Human Rights Commission established in India? 1992, 1993, 1994, 1995। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1992, 93, 94, 95। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 93। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? श्री नरेंद्र मोदी, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री द्रौपदी मुर्मू, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 40, व्हेन वाज द कैंपेन 1 घंटा खेल के मैदान में ऑर्गेनाइज इन 2025? अगस्त 28 to 29, अगस्त 29, अगस्त 29 to 31, अगस्त 29 to 30। 2025 में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान कब आयोजित किया गया था? अगस्त 28 से 29, अगस्त 29, अगस्त 29 से 31, अगस्त 29 से 30। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अगस्त 29 से 31। क्वेश्चन 41, हु डिड गेट दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी? मिथुन चक्रवर्ती, वहीदा रहमान, आशा फारिक, मोहनलाल विश्वनाथन। 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने पाया था? मिथुन चक्रवर्ती, वहीदा रहमान, आशा पारेख, मोहनलाल विश्वनाथन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मिथुन चक्रवर्ती। क्वेश्चन 42, व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड? 1991, 1992, 1993, 1994। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1991, 92, 93, 94। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, 92।
Question 43. Which one of the following gases is minimum in the atmosphere? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। यानी कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्गन। Question 44. Which one of the following is the major cause of ozone layer degradation? CO2, CFC, O2, CO3। ओजोन प्रसारण में सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित कौन से गए? CO2, CFC, O2, CO3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CFC। Question 45. How many countries was participated in the Bretton Woods Conference in 1944, 42, 43, 44, 45? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 42, 43, 44, 45। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 44। Question 46. In which state the largest portion of the slum population of India lived according to 2011 census? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत में झुग्गी झोपड़ी निवासियों का सर्वाधिक भाग रहती है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। Question 47. The term demographic dividend refers to migration, unemployment, large working age population, high birth rate। जनसंख्या लाभांश का अर्थ है प्रवास, बेरोजगारी, बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या, उच्च जन्म दर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या। Question 48. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2010, 2014, 2018, 2022। मेक इन इंडिया वर्ल्ड कप शुरू की गई थी 2010, 2014, 2018, 2022। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2014। Question 49. Green GDP refers to option A, GDP growth due to agriculture, option B, GDP after accounting for environmental degradation, option C, GDP of service sector, D, GDP growth due to export। ग्रीन जीडीपी का अर्थ है कृषि से होने वाला जीडीपी विकास, पर्यावरणीय हानि को ध्यान रखते हुए जीडीपी, सेवा क्षेत्र का जीडीपी, निर्यात के कारण जीडीपी विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरणीय हानि को ध्यान रखते हुए जीडीपी। Question 50. The vision of Viksit Bharat is built upon the GYAN model to ensure inclusive development. What does the acronym GYAN represent in the context? A. Gati speed, Yuva youth, Aadhaar foundation and Niti policy. B. Garib poor, Yuva youth, Andata farmers, Nari women. C. Gramin rural, Yuva youth, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, निधि फंड्स। डी, गौरव प्राइड, युवा यूथ, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस, न्याय जस्टिस। विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास निश्चित करने के लिए ज्ञान मॉडल पर आधारित है। इस संदर्भ में ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है? गति युवा आधार नीति, गरीब युवा अन्नदाता नारी, ग्रामीण युवा अर्थव्यवस्था निधि, गौरव युवा आत्मनिर्भर न्याय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गरीब युवा अन्नदाता नारी। Question 51. The Indian economy, often described as having a leapfrogging structural transitions, which of the following features best illustrates these unique characteristics? A dominant shift from agriculture directly to the service sector for GDP contribution, bypassing a massive industrialization phase. B. Achieving 100% employment in the manufacturing sector before 2026. C. Complete dependence on the public sector for all heavy industries. D. A decline in the importance of digital economy in rural areas. भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर लीफ फ्रेगिंग संरचनात्मक संक्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता इस अद्वितीय गुण को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? ए. बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के चरण को छोड़कर जीडीपी योगदान के लिए कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर प्रमुख बदलाव। 2026 के पहले विनिर्माण क्षेत्र में 100% रोजगार प्राप्त करना। सही भारी उद्योगों के लिए पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व में गिरावट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण चरण को छोड़कर जीडीपी योगदान के लिए कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर
प्रमुख बदलाव। क्वेश्चन 52, to promote a circular economy and sustainable lifestyle choices as part of the Viksit Bharat agenda, the Prime Minister launched with global mass movement at COP26. A. PM Kusum Mission Life, Green Credit Program, गति शक्ति। विकसित भारत एजेंडे के हिस्से रूप में सर्कुलर इकोनॉमी और स्थायी जीवन शैली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने COP26 में किस वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की थी? PM कुसुम, मिशन लाइफ, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, गति शक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिशन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 53, which international organization replaced the General Agreement on Tariff and Trade (GATT) in 1995, acting as a key driver for globalization? WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF। 1995 में टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता गैट की जगह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ली जो वैश्वीकरण के लिए एक मुख्य कारक बना? WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, WTO। क्वेश्चन 54, इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय UK, जापान, USA, USSR। भारत में आर्थिक नियोजन किससे प्रेरित था? ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, सोवियत संघ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोवियत संघ। क्वेश्चन 55, द टर्म ब्लू इकोनॉमी रिफर्स टू वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियनिक रिसोर्सेज, इकोनॉमी बेस्ड ऑन टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज। ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था संबंध का क्या अर्थ है? कृषि में जल संरक्षण, अवसंरचनात्मक विकास, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। क्वेश्चन 56, विच इंडियन स्कीम सपोर्टेड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस? मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। भारत में कौन सी योजना लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन देती है? मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुद्रा योजना। क्वेश्चन 57, हाउ मेनी पीपल्स वाज एस्केप्ड from the multi-dimensional poverty in India during 2013-14 to 2022-23 according to Niti Aayog? 18.28 crore, 20.24 crore, 24.82 crore, 25.42 करोड़। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले थे? 18.28 करोड़, 20.24 करोड़, 24.82 करोड़, 25.42 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24.82 करोड़। क्वेश्चन 58, हाउ मच एक्सपेंडिचर इन द नेक्स्ट 5 years हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन द टेक्नोलॉजिकल ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इन द सेंट्रल बजट ऑफ 2026-27? 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 35,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन संकलन, प्रयोग और भंडारण तकनीक पर अगले 5 वर्षों में कितना खर्च निर्धारित किया गया था? 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 35,000 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 35,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन गारंटीड फॉर ए पर्सन इन ईयर इन द न्यू BVG राम जी एक्ट? 100 days, 125 days, 150 days, 175 days। ने BVG राम जी अधिनियम में एक व्यक्ति को एक वर्ष में कितने दिनों को रोजगार गारंटी दी गई है? 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन, 175 दिन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 125 दिन। क्वेश्चन 60, व्हेन वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन काउंटेड 1 बिलियन? 16th century, 17th century, 18th century, 19th century। विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब हुई थी? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 19वीं शताब्दी। Question number 61, the Russia-Ukraine war officially began in which year? 2014, 2018, 2022, 2024। रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुआ था? 2014, 2018, 2022, 2024। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2022। क्वेश्चन नंबर 62, विच डे सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे? 8 मार्च, 10 नवंबर, 6 जून, 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 नवंबर, 6 जून, 10 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 63,
Who among the following is awarded Padma Vibhushan in 2025? Osamu Suzuki, विवेक ड्याफराज, पंकज उदास, मनोज जोशी। निम्नलिखित में किसको 2025 वर्ष में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? ओसामू सुजुकी, विवेक ड्याफराज, पंकज उदास, मनोज जोशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओसामू सुजुकी। क्वेश्चन 64, which among the following movie awarded as the best non-feature film in 71st National Film Awards? Hanuman, Hot Venture and Human, Flooring Man, 12 फेल। निम्नलिखित किस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया? हनुमान, गॉड वेंचर एंड मानो, फ्लोरिंग मैन, 12वीं फेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12वीं फेल। क्वेश्चन 65, इन इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मेस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। क्वेश्चन 66, विच इंडियन सेक्टर्स वर रिपोर्टेड टू बी नेगेटिवली अफेक्टेड द मोस्ट बाय यूएस टैरिफ इंक्रीजेस? फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। अमेरिका का शुल्क टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत कौन सा क्षेत्र नकारात्मक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की सूचना है? औषधि, वस्त्र, जिम इनोवेशन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वस्त्र, जिम इनोवेशन। क्वेश्चन 67, इन विच स्टेट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 टुक प्लेस? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ था? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन 68, in which country of the United Nations Climate Conference COP30 took place? ब्रिटेन, ब्राज़ील, इंडिया, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 किस देश में आयोजित किया हुआ था? ब्रिटेन, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्राज़ील। क्वेश्चन 69, इन विच सिटी द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड? भोपाल, दिल्ली, देहरादून, रांची। वन जीव संस्थान भारत किस शहर में स्थित है? भोपाल, दिल्ली, देहरादून, रांची। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देहरादून। क्वेश्चन 70, विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द गाजा स्ट्रिप्स इन 2007? फतह, हमास, पीएलओ, हिजबुल्ला। वर्ष 2007 में गाजा पट्टी के संगठन का नियंत्रण था फतह, हमास, पीएलओ, हिजबुल्ला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हमास। क्वेश्चन 71, कैप्टन अर्जुन is a robot which has been launched with an aim to screen passengers while they board train, aeroplane, ship, bus. कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जिसे यात्रियों की बोर्डिंग समय उनकी स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। वे किसमें सवार हो रहे हैं? रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जहाज, बस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेलगाड़ी। क्वेश्चन 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फोर वीज ऑफ बिग डाटा? वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैरायटी, वेरिफिकेशन। निम्नलिखित में कौन सा बिग डाटा 4 वीएस में शामिल नहीं है? वेग, आयतन, विविधता, सत्यापन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ फिंगर मिलेट? ऑप्शन ए उपास 122, ऑप्शन बी पूसा विशाल, सी BBM 1 और डी A404। निम्नलिखित कौन सा मड़ुआ किस्म है? उपास 120, पूसा विशाल, BBM 1, A404। तो इसका सही उत्तर है डी A404, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 74, PM सूर्य घर मिशन लॉन्च इन विच ईयर? 2024, 2014, 2016, 2017। PM सूर्य घर योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 2024, 14, 16, 17। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2024। क्वेश्चन नंबर 75, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टोमिक? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, माल्टेज। ये कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन के लिए जा रहा है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, माल्टेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 76, इन 2025 ऑस्ट्रेलियंस ऑफ वेस्टर्न Sydney University WSO U is planning to set up a campus in which Indian states? Kerala, Mumbai, Delhi, Uttar Pradesh.
2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है? केरला, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 77, which of the following international agreement first impose legally binding emissions reductions tangents on developed countries? Paris Agreement, Kyoto Protocol, Montreal Protocol, Glasgow Climate Pact। निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य का लागू किए गए हैं? पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 78, AI फर्स्ट केम टू बी नोन इन विच ईयर? 1942, 1965, 1964, 1956। AI को सर्वप्रथम किस वर्ष जाना जाने लगा? 1942, 65, 64, 56। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1956। क्वेश्चन नंबर 79, पॉलीसाइथेमिया इज दिस रिलेटेड टू हार्ट, लीवर, ब्लड, किडनी? पॉलीसाइथेमिया इज संबंधित एक रोग है हृदय, यकृत, रक्त, गुर्दे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्त। क्वेश्चन नंबर 80, पेरू's government declared on the environmental emergency in which year, where state while from Peru last weekend spilled a crude oil shipment into surrounding water of the Pacific Ocean in 2024, western coastal area, eastern coastal area, northern coastal area, southern coastal area। 2024 में पेरू सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की, जहाँ राज्य की तेल कंपनी पेरू ने पिछले सप्ताहांत कच्चे तेल की खेप को प्रशांत महासागर आसपास पानी में गिरा दिया था? पश्चिम तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, उत्तर तटीय क्षेत्र, दक्षिण तटीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 81, इंडियाज विच रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was submitted on 30th December 2024. Our National Greenhouse Gas (GHG), fourth Biennial Update Report, third National Communications, fifth Emission Gap Report। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में भारत में कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई थी? राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस, चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट, तीसरी राष्ट्रीय संचार, पांचवी उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा संचार, राष्ट्रीय संचार। क्वेश्चन नंबर 82, विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। Question number 83, 2023 Manipur crisis primarily involves violent clashes between which of the two communities? Meitei and Naga, Meitei and Kuki-Zo, Meitei and Assamese, Meitei and Garo। 2023 का मणिपुर संकट मुख्य रूप से इन दो समुदाय के बीच हिंसक झड़पों से संबंधित है। मैथी एंड नागा, मैथी एंड कुकीजो, मैथी एंड असमिया, मैथी एंड गारो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथी एंड कुकीजो। क्वेश्चन नंबर 84, in June 2025, the United States carried out strikes on Iranian nuclear sites under what operation name? Operation Desert Storm, Operation Freedom Shield, Operation Midnight Hammer, Operation Enduring Peace। जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमलों किस ऑपरेशन नाम से दिया गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन एंड्योरिंग पीस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। Question 85, who is the president of European Commission? Antonio Guterres, Ursula von der Leyen, रॉबर्ट मेट्सोला, एंटोनी कोस्टा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेस, उर्सुला वॉन डेर लेयन, रॉबर्ट मेट्सोला, एंटोनियो कोस्टा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उर्सुला वॉन डेर लेयन। क्वेश्चन 86, in 1994 Risham Guru Shibu Soren became president of Jharkhand Area Autonomous Council, Jharkhand Subject Matter Committee, Jharkhand Coordinate Committee, Jharkhand Area Development Council।
1994 दिशुम गुरु शिव सोरेन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। झारखंड क्षेत्र 87%, झारखंड विषयक समिति, झारखंड समन्वयक समिति, झारखंड क्षेत्र विकास परिषद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, झारखंड क्षेत्र 87%। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन विच क्रॉप? क्राउन रूट इनिशिएशंस, CRI स्टेज, टिलरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज। गेहूं फसल में सिंचाई के निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? क्राउन जड़ की शुरुआत अवस्था, कल्ले फूटने की अवस्था, पुष्पन अवस्था, दूधिया अवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्राउन जड़ की शुरुआत अवस्था। क्वेश्चन 88, रामगढ़ हिल ट्रैक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1760, 1770, 1780, 1790। रामगढ़ हिल ट्रैक्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1760, 1770, 1780, 1790। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1780। क्वेश्चन 89, विच ब्रिटिश कैप्टन वॉज सेंट टू ऑक्यूपाई पलामू इन द ईयर 1771? कैप्टन रफरेज, कैप्टन जैकोब कैमक, कैप्टन डेग, कैप्टन फर्गूसन। किस अंग्रेज अधिकारी को 1771 ईस्वी में पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था? कैप्टन रफरेज, कैप्टन जैकोब कैमक, कैप्टन डेग, कैप्टन फर्गूसन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैप्टन जैकब कैमक। क्वेश्चन 90, द हैबिटाट ऑफ बिरहोर ट्राइब इज कॉल्ड? टंडा, पराहा, तुमकुड़िया, नाडू। बिरहोर जनजाति की बस्ती क्या कहा था? टंडा, पराहा, तुमकुड़िया, नाडू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, टंडा। क्वेश्चन 91, टांगीनाथ मंदिर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला। टांगीनाथ मंदिर झारखंड के जिले में स्थित है। लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गुमला। क्वेश्चन नंबर 92, which of one is the nutrient having special significance to carbohydrate rich crops and impart disease resistance to crops, improves size and quality of flowers, fruits, vegetables, grains, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur। निम्नलिखित कौन सा एक पोषक है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फसलों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और फूलों, फलों, सब्जियों और बीजों की गुणवत्ता आकार को बढ़ाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, गंधक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोटासियम। क्वेश्चन 93, द डॉर्मेट्री इन मुंडा ट्राइबल सोसाइटी इज कॉल्ड? तुमकुरिया, जोंक एरपा, अखड़ा, गितियोरा। मुंडा जनजातीय समाज में भूमिगृह को क्या कहा जाता है? गुमकुरिया, जोकड़पा, अखड़ा, गितियोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गितियोड़ा। क्वेश्चन 94, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्मी चीफ दैट वाज सेंट बाय मुगल एम्परर अकबर इन 1585 टू अटैक नागवंशी रूलर इन झारखंड? इब्राहिम खान, शाहबाज खान कम्बू, जहांगीर, शाहजहां। 1585 मुगल सम्राट अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? इब्राहिम खान, शाहबाज खां कम्बू, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाहबाज खां कम्बू। क्वेश्चन 95, विच टेम्पल वॉज मेड बाय नागवंशी रूलर फनी मुकुटराय इन सुतियांबे? शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, शनि मंदिर, नन ऑफ दीज। नागवंशी शासक फनी मुकुटराय ने सुतियांबे में किस मंदिर का निर्माण किया? शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, शनि मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच स्क्रिप्चर झारखंड इज कॉल्ड पुंडरिक देश? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति, अथर्ववेद। किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाभारत। क्वेश्चन 97, इन विच ईयर बिरसा मुंडा हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग फॉर उलुगलान इन दोम्बारी हिल? 1896, 1897, 1898, 1899। बिरसा मुंडा ने दोम्बारी पहाड़ पर उलुगलान के लिए पहली बैठक किस वर्ष की? 1896, 1897, 1898, 1899। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1898। क्वेश्चन नंबर 98, विल्ट ऑफ फ्यूजन पी इज डिजीज कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, नेमेटोड। अरहर का उकठा रोग इनमें से किसके द्वारा होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, सूत्रकृमि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फंगस। क्वेश्चन 98, विच वन ऑफ द नॉट ए सीरियल क्रॉप? मेज, फिंगर मिलेट, विजन भी, sorghum। ये कौन सा अनाज नहीं है? मक्का, मड़ुआ, अरहर, ज्वार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरहर। क्वेश्चन 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
पोटेशिक फर्टिलाइजर, यूरिया, एसएसपी, डीएपी, एमओपी। निम्न कौन सा पोटासिक उर्वरक है? यूरिया, एसएसपी, डीएपी, एमओपी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।